ये है भारत की दूसरे नंबर की सबसे भूतिया जगहों में से एक, देहार माइंस। कहते हैं यहाँ कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। यही वो जगह है जहाँ देश का सबसे बड़ा माइनिंग हादसा हुआ था। यह है लेम्बी दिहार माइंस के पुराने ऑफिसेस जो सन 1990 के टाइम में चालू थे। वर्कर्स की मौत के कारण यह माइनिंग को रोक दिया गया था। लेम्बी दिहार माइंस उत्तराखंड की सबसे ऊंची जगहों में से एक है। क्या भूत होते हैं? क्या वास्तव में भूत है? इसी का पता लगाने मैं निकला हूँ अपने दोस्त प्लूटो के साथ 100 दिनों की एक ऐसी जर्नी पर जिसमें हम भारत की सभी भूतिया जगहों को एक्सप्लोर करेंगे। और आज इस जर्नी का 7th डे। मसूरी एक शहर जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, लेकिन इसी शहर के एक कोने में छुपी है एक जगह जिसे लोग अक्सर भूल जाना चाहते हैं। ये कहानी है लेम्बी दिहार माइंस की। मसूरी की खूबसूरत वादियों में छुपा एक ऐसा रहस्य जिसे लोग भूल जाना चाहते हैं, पर वह जगह खुद को भूलने नहीं देती है। यहाँ पहुँचने के लिए हमें 2 दिन तक मौसम के ठीक होने का इंतजार करना पड़ा। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश मानो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। यह जगह अब सरकारी रूप से बंद है। मेन गेट पर मोटी रस्सियां बांध दी गई थी। जैसे ही प्लूटो ने वहाँ रस्सियां देखी, रस्सियां देखते ही प्लूटो ने डर के रस्सियों पर सुसुई कर दी। लोग कहते हैं रात के सन्नाटे में आवाजों की गूंज सुनाई देती है, पर आसपास कोई नहीं होता। आखिर ऐसा क्या है यहाँ? या सिर्फ ये अफवाहें हैं, या सिर्फ आपके मन का डर है, या सच में यहाँ कुछ है? 1990 के आसपास यहाँ मजदूर पत्थर काटने का काम किया करते थे, लेकिन एक दिन भयानक हादसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। कहा जाता है कि उन मजदूरों की मौत दम घुटने से हुई थी। आज भी यहाँ की हवा में एक अजीब सा सन्नाटा महसूस होता है। ये जगह सरकारी तौर पर बंद है, पर हर साल कुछ एडवेंचर के चक्कर में यहाँ लोग आ जाते हैं। ये है उस टाइम उन वर्कर्स के ऑफिस जो उस माइनिंग वाले पहाड़ पर काम किया करते थे। कई लोग कहते हैं उन्होंने खुद माइनिंग के अंदर आधी रात में जलती रोशनी देखी है। क्या ये सब उन लोगों के मन का वहम है, या इसके अंदर कुछ सच्चाई भी है? कभी यहाँ हजारों मजदूर काम किया करते थे। सूरज उगते ही पहाड़ों की ढलानों पर बसे इन ऑफिसों में हलचल शुरू हो जाती थी। हथौड़ों की आवाज, मशीनों की घड़घड़ाहट और चाय की भाप यहाँ उस टाइम का जीवन दिखता था। और आज ये सुनसान खंडर में बदल चुके हैं। इनको देखकर सोचने लगा उस टाइम कैसा टाइम होगा जब पहाड़ों में ज्यादा लोग नहीं रहा करते थे। 1990 के आसपास यहाँ पहाड़ों से माइनिंग काम शुरू ही हुआ था। यहाँ उस टाइम पर भारी बर्फ पड़ा करती थी। आसपास के सभी पहाड़ बर्फ में ढक जाया करते थे। बहुत ही कम लोग यहाँ आया जाया करते थे। यहाँ आकर लगा जैसे इन ऑफिस की दीवारें न जाने हमसे कितनी कहानियां बताना चाह रही हों। उस टाइम उन वर्कर्स की जिंदगी यहाँ कैसी रहती होगी। उस टाइम बर्फ में लिपटे इन पहाड़ों में उन वर्कर्स को बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी। लेकिन आज क्लाइमेट चेंज ने पहाड़ों से बर्फ का नामो निशान मिटा दिया है। लेकिन उस पुराने टाइम पर यहाँ वर्कर्स कैसे रहा करते होंगे, ये एक सोचने वाली बात थी। हमने इन ऑफिस को कोने कोने से देखा। छतें गिर चुकी थी, दीवारें टूट चुकी थी, लेकिन हर ईंट मानो उस दौर की एक अलग कहानी सुना रही थी। और इन ऑफिस के जस्ट सामने दूसरे पहाड़ पर है वो खदानें जहाँ पर माइनिंग का काम हुआ करता था। असल में हजारों वर्कर्स की जान वहाँ पर गई थी। ये तो सिर्फ उन वर्कर्स के ऑफिस थे। वो यहाँ ऑफिस से होते हुए वहां जाकर काम किया करते थे। यहाँ काफी सारी अलग अलग बिल्डिंग थी, लेकिन इन दीवारों को देखकर लगता है यहाँ काफी सारे लोग आते जाते रहते हैं। यहाँ पर दीवारों पर काफी आर्ट बना रखी है, जिसको देखकर हम समझ सकते हैं कि लोग अक्सर यहाँ आते जाते रहते हैं। लेकिन असली जगह वहाँ खदानों तक कोई नहीं जाता। फिर हम साइड में नीचे बने दूसरे ऑफिस को भी देखकर आए। इस जगह को देखकर बस वो पुराना टाइम याद आ रहा था कि कैसे वो लोग यहाँ रहते थे। फिर इन ऑफिस में हम ऊपर भी देखकर आए। उस टाइम पर यहाँ वर्कर्स के लिए अलग अलग रूम भी बनाए गए थे। उस टाइम पर इसकी छत भी बनी होगी, जब इतने सालों बाद टूटकर गायब भी हो गई थी। कभी ये छतें वर्कर्स की सुरक्षा थी, आज वह गिरने का डर है। इस जगह को इस हिसाब से बनाया गया था ताकि यहाँ से बैठे लोग असली माइनिंग जगह को आसानी से देख सकें। लेकिन शायद यहाँ से इतनी दूर देखने को किसी दूरबीन का इस्तेमाल किया जाता होगा। इन ऑफिस को हर जगह से हमने अच्छे से एक्सप्लोर किया। ऊपर से देखते टाइम हवा की वजह से एक अलग ही आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे यहाँ की हवा भी हमसे कुछ कह रही हो।
प्लूटो भी इस जगह को देखकर सोच रहा होगा कि उस टाइम क्या इसके दोस्त भी यहाँ रहते थे, जैसे यहाँ के पहाड़ी भूतिया डॉग्स यहाँ जरूर रहते होंगे। इस जगह को देखते देखते फीलिंग्स बिल्कुल डरावनी आ रही थी और यहाँ ऊपर से पहाड़ों के अलग ही नजारे दिख रहे थे, जैसे मानो कि ये सभी पहाड़ हमसे कुछ कहानियां बताना चाहते हों। और इस जगह को अच्छे से देखते हुए मैं मालूम हुआ कि यहाँ नीचे भी इन ऑफिस की जगह है। तो फिर मैं और प्लूटो नीचे वाली जगह को भी देखने गए। नीचे जाकर तो एक अलग सा सन्नाटा छा गया था, लेकिन साथ में मेरे दोस्त चल रहे थे तो प्लूटो को भी बिना डरे हिम्मत मिल रही थी। नीचे बने ऑफिस का दूसरा रास्ता भी ऊपर जाता था और प्लूटो भैया के पीछे पीछे ही चल रहा था। फिर प्लूटो ने एक दीवार में मुंह डालकर नई जगह खुद ही एक्सप्लोर कर ली थी। फिर यहाँ बने दूसरे हिस्सों को भी मैं और प्लूटो देखने ऊपर गए। ऊपर एक साइड से सभी दीवारें टूट चुकी थी, जिसकी वजह से यहाँ से गिरने का खतरा भी बहुत ज्यादा हो चुका था। लेकिन शाम होने से पहले यहाँ से उस माइनिंग वाली जगह भी जाना था। असली भूतिया जगह तो वहाँ थी, ये तो बस नाम की भूतिया जगह थी। और फिर यहाँ पर दूसरी बिल्डिंग में सबसे ऊपर अपनी चेयर लगाकर मैं यहीं बैठ गया। मैं बैठकर सोचने लगा कि कैसे एक सुनसान बंद जगह को लोग भूतिया जगह बना देते हैं। हमें यहाँ कुछ भी अजीब और भूतिया नहीं लगा, लेकिन हमने यहाँ जो महसूस किया ये अब एक हॉन्टेड जगह नहीं बल्कि एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। इस जगह चारों तरफ दीवारों पर कुछ न कुछ लिखा ही था, जिसको पढ़कर समझ आ रहा था यहाँ बाबू सोने वाले बच्चे ही ज्यादा आते हैं। अब समय था असली खदानों की ओर बढ़ने का। यह तो केवल नाम की भूतिया जगह थी। असली हॉन्टेड जगह यहाँ से 5 किलोमीटर दूसरे पहाड़ पर थी, जहाँ माइनिंग में वर्कर्स की जान चली गई थी। वहां का रास्ता जंगल और पथरीले पहाड़ों से होता हुआ जाता था। तो हम शाम होने से पहले असली भूतिया माइनिंग वाली जगह की तरफ चल दिए। शाम हो रही थी तो हम तेजी से रात होने से पहले वहां जाने की सोचने लगे। काफी लोगों की कमेंट आ रही थी, भैया अगर आप में दम है तो माइनिंग की जगह रात में जाकर दिखाओ, तब माने हम भूत प्रेत नहीं होते हैं। तो इसी चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। आपके लिए बता दूं, आप गूगल पर सर्च कर लो उस जगह के बारे में। आज तक उस जगह रात में कोई नहीं रुका है। बड़े बड़े यूट्यूबर्स यहाँ ऑफिस तक ही आए हैं बस। अगर 1-2 लोग वहाँ गए हैं तो 10 लोगों को साथ लेकर गए हैं और रात होने से पहले ही वापिस आ गए हैं। हम शायद भारत में पहले होंगे जो उस जगह पर रात रुक कर आएंगे। मुझे मालूम था रास्ते में वहाँ पत्थर गिर सकते हैं, पेड़ भी हम पर गिर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, फिर भी हम चलते गए। लेकिन फिर आधे रास्ते पर जाने पर कुछ ऐसा हुआ कि हमें लौटकर वापस आना पड़ा। रास्ते में ठंड की वजह से हाथ पैर कांपने लगे थे। बारिश की वजह से रात में इतनी ठंड हो जाएगी सोचा नहीं था। हम यहाँ हाफ टी शर्ट वाले कपड़ों में ही आ गए थे, हमारे पास और कपड़े नहीं थे। हमें नहीं पता था शाम होते ही यहाँ बर्फ जैसी ठंड पड़नी शुरू हो जाती है। टी शर्ट में आना हमारा एक गलत डिसीजन रहा। फिर हम रात होने पर यहाँ से वापस कार की तरफ चल दिए। हम कल फुल तैयारी के साथ वहाँ जाएंगे और पूरी रात रुक कर आएंगे। अगर टी शर्ट पहनकर चले जाते तो रात में ठंड से बीमार पड़ सकते थे। थैंक यू वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। लेकिन असली जगह जाना अभी बाकी है, जहाँ कहते हैं 50,000 वर्कर्स की माइनिंग करते हुए हादसे में जान चली गई थी। वहाँ आज तक कोई नहीं गया है। क्या कल हम वहाँ जा पाएंगे? क्या वहाँ हम रात रुक पाएंगे? और देखते रहिए प्लूटो के साथ हमारी ये 100 डेज की हॉन्टेड सीरीज। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।